गुरु महाराज ने कहा कि वो जत्था जो बीच में आपने सुना कि जो जत्था आया हुआ है वो साथ देगा, राजनीतिक लोग साथ नहीं देंगे, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, ऐसा बोल रहे हैं। वो जत्था साथ देगा। कौन साथ देगा? जत्था। फिर ये कहा था कल्तानधारियों के विषय में कि 1 करोड़ कल्तानधारियों को टाट पहना दिया, ये परिवर्तन की निशानी है और ये त्याग का बलिदान का बाना है। गुरु महाराज ने फिर साथ में उनको ये भी बोल दिया, भ्रम में नहीं रखा। गुरु महाराज ने ये कहा कि अगर इससे भी काम नहीं हुआ तो बच्चा मैं घास फूस की लंगोटी लगवा करके काम करूंगा, टाट उतरवा दूंगा और घास फूस की लंगोटी लगवा करके मैं परिवर्तन करूंगा। प्रेमियों, ये सारी योजना है। किसी बात को जो है सिक्का मत मार देना कि ऐसे ही किया है तो यही होगा, नहीं। गुरु महाराज ने सारे विकल्प रखे, सबको मौका दिया, सबको श्रेय लेने का जो है अवसर प्राप्त कराया। और उसके बाद कौन बचे? भौतिक लोग, बाहरी लोग। कल्तानधारियों ने क्या किया नहीं किया वो भी आप समझे। गुरु महाराज ने उनके विषय में भी कह दिया है, उसमें हमको भ्रमित नहीं रहना है। वो भी थोड़ा अध्ययन कर लो, कल्तानधारियों के लिए कितनी तरह की बातें कह दी है, वो भी अध्ययन कर लो। तो सारे के सारे पास हुए कि फेल, इसका चिंतन आप घर जाकर के करना। लेकिन आखिरी में बात कहाँ पर आ गई? बात ये आ गई कि जो सामान्य सत्संगी है, इन सामान्य सत्संगियों ने गुरु का परिवर्तन के समय में, परिवर्तन की बेला में कितना साथ दिया, इसका आप चिंतन करना। और गुरु महाराज ने कहा कोई साथ नहीं देगा, वही चीज सामने दिखाई दे रही है। कोई साथ नहीं देगा। साथ कौन देगा? जो जत्था उतारा हुआ है वो साथ देगा। तो प्रेमियों, जो जत्था तुम्हारे हमारे अंदर मौजूद है, बीचों बीच कहीं बैठा हुआ है, जिसकी जानकारी उसको भी नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा बच्चा वो ऐसे है जो मैंने उतारे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि वो उनकी निशानी बताई है। गुरु महाराज ने उनकी निशानी 2-3 तरह की आप सुन लीजिए। गुरु महाराज ने कहा पहले उनकी निशानी, वो बच्चे ऐसे हैं, पहले दूसरों को रोटी खिलाएंगे, उसके बाद वो खुद रोटी खाएंगे। दूसरी निशानी सुनो, गुरु महाराज ने कहा धर्म के कार्य के लिए उन बच्चों की जो है गांव में घूमते घूमते चप्पल घिस जाएगी। क्या घिस जाएगी? धर्म के कार्य के लिए उन बच्चों की गांव में घूम घूम करके अपनी चप्पल उनकी घिस जाएगी। ऐसे बहुत सारे इशारे गुरु महाराज ने दिए उन जत्थों के लिए। तो काम प्रेमियों होगा, रुकने वाला नहीं है। लेकिन हमको 2 चीज़ों का साथ लेकर के चलना है। कौन सी? एक हमारे आत्म कल्याण का और दूसरा जो है मानव कल्याण का। ये दोनों काम, इसलिए अति विशेष समय है। अति विशेष तब नहीं था जब केवल महात्माओं ने आत्म कल्याण की बात की, कबीर, नानक, पलटू, रैदास, मीरा। उस समय ये समय नहीं था। उस समय अच्छा था। गुरु महाराज ने कहा कि वो समय बहुत अच्छा था। 60-70 वर्षों पहले की बात गुरु महाराज जो बताते हैं, कहते हैं कि सबके अंदर में धर्म जागृत था और सब जो है एक दूसरे का प्रेम, सम्मान, आदर करते थे। गुलामी के समय में भी इतना सबके अंदर में धर्म था। लेकिन बाबा जी ने कहा बच्चा आज मैं देखता हो तो आसमान ज़मीन पर और ज़मीन आसमान पर चली गई। इतना बदलाव और इतना जो है लोग जो है अधर्म के रास्ते पर चले जा रहे हैं। तो आज के समय की ये बात है, विशेष, अति विशेष समय इसलिए है 2 काम को आपको साथ में करना है और दोनों का बैलेंस और दोनों की समानता रखते हुए हमको चलना है। आत्म कल्याण का कार्य और मानव कल्याण का कार्य। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कृष्ण भगवान के समय में यही इस तरह का समय आन पड़ा था। तो कृष्ण भगवान ने ऐसी ही आवाज़ लगाई थी। बाबा जी ने कहा जैसी आवाज़ मैंने लगाई है। कृष्ण भगवान ने एक समय ऐसी ही आवाज़ लगाई थी कि परिवर्तन होने वाला है, धर्म के रास्ते पर आ जाओ, अधर्म के रास्ते से तौबा करो और जो है सबकी सेवा, मदद और सहायता और जो है किसी महात्माओं की छत्र छाया में आ जाओ। वही बात 5000 वर्ष पहले, आज से करीब 5300 साल पहले कृष्ण भगवान को हो गए। बाबा जी ने कहा कि ये आवाज़ उस समय उन्होंने लगाई थी। तो लगाई थी, साथ में देखो क्या क्या घटनाएं हुई और अभी की घटनाओं से मेल करने का प्रयास करो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब मनुष्य अधर्म के रास्ते पर चला जाता है, उसका नैतिक पतन हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, दुष्ट और दुराचारी हो जाता है, धर्म को तिलांजलि दे देता है। ऐसे समय पर जो तुम्हारे हमारे ऊपर जो शक्तियाँ बैठी है, उनमें से कुछ शक्तियाँ जो है सजा देने के लिए तैयार हो जाती है। हम स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्र तो ये है कि भाई भौतिक दृष्टि में, खंड के दृष्टि में हम स्वतंत्र हुए हैं 15 अगस्त सन 1947 में, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में तुम और हम स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्र कौन है? महात्मा, वो आज़ाद है। से भौतिक दृष्टि में आप समझिए, आप देश के अंदर में रहते हो
तो देश का एक संविधान बनाया गया है, ये अपराध करोगे तो उसका ये दंड मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से ये विधान जो है उसने लाखों वर्ष पहले बना करके रखा है। आपका तो ये 70 साल पहले बना, उसने लाखों वर्ष पहले बना करके रखा है। और उन नियमों को कब दिया जाता है, उन सजाओं को, ये कर्म करोगे तो उसका तुमको ये फल मिलेगा। लेकिन वो कब, इसको ध्यान से सुनिए, जब तुम सीमित दुष्कर्म करोगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, पाप की चरम सीमा जब लांघ दी जाती है उस समय पर विनाश होता है। भगवान राम को आने की क्यों जरूरत थी, भगवान कृष्ण को आने की क्यों जरूरत थी? अगर तुम धर्म पर होते, कर्म पर होते, अच्छे होते तो भगवान राम को और मोहम्मद साहब को आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी नहीं। लेकिन जब धर्म की चरम सीमा जब लांघ दी जाती है बच्चा, उस समय शक्तियों को आकर यह व्यवस्था ठीक करनी पड़ती है। ये गुरु महाराज ने कहा जब धर्म की चरम सीमा लंघ जाती है। तो आप कभी ये सवाल नहीं करते हो जब चर्चा होती है, भाई कलयुग में बाबा जी ने कहा कि भाई अधर्म बढ़ चुका है, चरम सीमा पार कर चुका है, तो क्या चरम सीमा थी? कलयुग की कौन सी चरम सीमा थी पाप की? सतयुग में एक चरम सीमा थी, त्रेता में एक चरम सीमा थी, द्वापर में एक चरम, 4 युग है। सतयुग में इतना पाप होगा तब तक तो हम कुछ नहीं करेंगे, और ये जो पाप करेंगे उसका दंड इनको कहा देंगे नरक और 84 में। ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर ये सीमित दुष्कर्म करेंगे तो इनको लक्ष्य 84 में और नरकों में डाल करके सजा देंगे। कब तक? चरम सीमा के अंदर रह करके पाप करेंगे तब तक। लेकिन जब चरम सीमा लांघ जाएंगे उसके बाद जो है शक्तियाँ जो है वह जो है बाहरी रूप में उन मनुष्यों को सजा देना शुरू कर देती है। तो गुरु महाराज ने कहा है कि कलयुग की चरम सीमा, याद रखना आप इस बात को, लिख लेना भले कहीं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, पाप की चरम सीमा लांघ दी गई और गर्भपात, नसबंदी ये पाप की चरम सीमा है। अब इसका आप विचार कर लीजिए, और उस पाप की चरम सीमा को किसने किसने लांघा है उसका भी आप विचार कर लीजिए। सारी चीजें तो आपके सामने हैं। गुरु महाराज ने कहा कि एक नसबंदी और दूसरा गर्भपात, बच्चा ये पाप की चरम सीमा है। और ऊपर से प्रस्ताव और पार्लियामेंट में पास हो चुका है कि अभी जो है मनुष्यों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन रास्ता निकाला महात्माओं ने। कहा गया है, कबीर साहब ने कहा, चलती चक्की देखकर दियो कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। माया और भगवान काल का ऐसा पाटा और चक्की चल रही है। ए प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कितना बड़ा काम होने वाला है, बहुत गहराई से समझो। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, आने वाले समय में इतना भारी विनाश होने वाला है और अधर्मियों का सफाया होगा, और जो धर्म के रास्ते पर चलेंगे उनकी रक्षा होगी। लोग जलेंगे लेकिन धर्म पर चलने वाले को आज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। धर्म पर चलने वाले को भी आज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। विचार करिए कितना बड़ा परिवर्तन और विनाश होने वाला है, कोई मामूली बात नहीं है। गुरु महाराज ऐसे ही चीख चीख करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन लोगों ने बातों को नहीं माना। एक आपको दृष्टांत देता हूँ, जो बाबा जी ने कहा कि कृष्ण भगवान ने ऐसी ही आवाज़ लगाई थी। उस समय का पाप अलग था। जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस समय की पाप की चरम सीमा अलग थी। अलग कैसी थी? कंस मामा अपने बहन के पेट से जब बच्चे होते थे उसके बाद वो मारता था, ठीक है। ये मर्यादा, ये लिमिट थी, ये कुछ सीमित कर्म थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? माताएं, भाई क्या करते हैं कि भाई लड़की, 2 लड़की है तो तीसरी लड़की आई तो चलो ख़त्म कर। धर्म कहाँ रहा? अरे बाहर की बात छोड़ दो, माँ, आदमी की बात छोड़ दो, माँ जिसके कलेजे का टुकड़ा है, वो अगर अपने कलेजे को टुकड़े को अगर नाली में बहाने के लिए अगर तैयार हो गई तो कितना बड़ा विनाश होगा, इसका आप विचार करो। हमने तो कर लिया, बाबा जी ने तो देख लिया, लेकिन इसका विचार जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप सही रास्ते पर नहीं आओगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सब पीसने वाले हैं लेकिन बचेगा कौन? गुरु महाराज ने कहा कि चक्की चले तो चलने दे, तू काहे को रोए, और जो दाना खीले संग लगा रहे पीस सके ना कोई। अरे भाई, महात्मा खीला है, महात्मा खीला है। सूरदास जी ने भी कहा है, जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास हरि की यह लीला टारे नहीं टरे, काल ब्याल से वही बचे जो सदगुरु ध्यान धरे।
सद्गुरु की शरण। अवतारी जो वक्त के समय के अवतारी है, परिवर्तक जो है, उनकी छत्र छाया, उनकी सहायता, उनकी मदद और उनके सहयोग से, उनकी दया, उनकी आशीर्वाद से तुम्हारी हमारी रक्षा होने वाली है। ऐसे रक्षा नहीं होगी। आप भूल में रहते हो कभी कभी। हम सब कहते भाई हम तो सत्संगी है, नामदान ले लिया है। स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों किसी को अंधेरे में नहीं रखा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा सत्संगी उसे समझना जो सत्संग का काम करता है, जिसके अंदर सत्संग में जो सुनाई गई बात है उसको जो आचरण में लाता है उसको तुम सत्संगी समझना। जो तुमको धोखा देता है, बेईमानी करता है, छलता है और कपट करता है, बेईमानी करता है, ऐसे को सत्संगी मत समझना। बहुत से लोग कहते हैं भाई हम तो सत्संगी हैं 1980 के, लेकिन सत्संग में आते नहीं, गुरु की चर्चा नहीं, गुरु के आदेश पर चलना नहीं। ऐ प्रेमियों, ऐसों का कभी विश्वास मत करना, इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा वो सत्संगी नहीं, फिर कहते हैं कि हमने नामदान ले लिया है, हम नामदानी हैं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम नामदान लेकर के अगर उसकी कमाई नहीं करोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम नामदानी नहीं हो। कि आने वाले समय में बच्चों इतना भारी भयंकर संकट और तकलीफ और आफत और परेशानी तुम्हारे ऊपर आने वाली है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी मनोवृत्ति ऐसी हो जाएगी, जहर खा लो, मर जाओ, मार दो, कुएं में कूद जाओ, फांसी लगा लो या ट्रेन के नीचे आकर के जान दे दो।